नमस्कार साथियों, तो मैं शशि सर फिर से लेके आया हूँ आपका 3 मार्क्स वाला ऑर्गेनिक का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। अब हम बार बार क्वेश्चन नहीं डाल रहे, क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी जा रहा है। आज जो बात करेंगे वो प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। 5 नंबर में भी हम बात किए, तो इससे पहले 5 नंबर वाला प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट वहां पे भी बताए थे। पहले जो होता था ना, उसमें क्या आता था, 5 नंबर में भी पूछा जाता था प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट दिया रहेगा, रिएजेंट दिया रहेगा, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। लेकिन अब जो पूछा जा रहा है वो 3 मार्क्स वाले में पूछा जा रहा है। तो मैंने कुछ सवाल वहां रखा था और कुछ फिर से प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। तो ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान होता है। ये सबसे आसान कैटेगरी होता है ऑर्गेनिक का, क्योंकि रिएक्टेंट दिया हुआ है सर, रिएजेंट दिया हुआ है, बस आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट। पढ़ रहे हो कैसा, उसको जरूर कमेंट में छोड़ा करो। ऐप पर ही देख रहे हो तो जरूर कमेंट में छोड़ा कीजिए, ठीक है। बच्चे लोगों को अच्छा कमेंट आता है तो अच्छा फील होता है। जरा देखिए, ये वाला है पहला रिएक्शन, ठीक है। 2 सवाल 3 सवाल ऐसा करके देगा। जनरली आपका एग्जाम में 3 आएगा, पर ये वाला 2 है। सर कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, वो देखो बोल रहे। देखो भाई, यहाँ पे बी आर है, एक्वस है, एक्वस केओएच और एक एल्कोहलिक। वहां पे मैंने बताया था, जब भी एक्वस होगा ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा, एक्वस केओएच क्या करवाता है सर, तो एक्वस केओएच सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन जो बच्चे अगर हिंदी में भी देखते तो आराम से समझ सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक को हटा के दूसरा आ जाएगा, एक को हटा के दूसरा आ जाएगा, उसको कहेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके जगह पे। तो यहाँ पे देखो, इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटता है, के प्लस, और देखो इस पे थोड़ा सा अगर हम बात करें तो के पे हमेशा क्या रहेगा, प्लस सर, और OH पे क्या आएगा, माइनस। ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव पे क्या आता है, हैलोजन फैमिली जब भी आएगा ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज रहता है। अगर पता है तो वेरी गुड, और नहीं पता तो ध्यान रखिएगा, इस पे माइनस आता है। और इसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा ना, उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा सर, प्लस। तो इसका माइनस इसके प्लस के साथ चला जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बनेगा, जिसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो बाई प्रोडक्ट जो बनेगा ना, वो बन जाएगा आपका KBr। क्या बनेगा, KBr, ठीक है। और बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा सर, तो बचा हुआ पार्ट क्या है, C2H5 प्लस था ना इस पे, तो प्लस के पास कौन चला जाएगा, OH, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो ये क्लियर होगा। ये एक्वस है, एक्वस मतलब पानी, पानी में क्या होगा सर, सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन जैसा ही होगा। यहाँ पे फिर से देखो, इसको अगर ओपन करके लिखा जाए तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, बोर्ड पे देखोगे, CH3COOH, ये क्लियर है। तो फिर से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे भी हमेशा पार्शियल निगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, कर लेंगे सर। और यहाँ पे PCl5 है, जब भी PCl5 PCl3 रहे तो क्या करेंगे, इस OH को हटा देंगे और इसकी जगह क्या लगा देंगे, Cl। तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बन जाएगा सर, CH3CO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl। बस आपको ये करना है, क्लियर है। आप बाई प्रोडक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है। आप लिखना चाहेंगे तो देखो सर, क्या बाई प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका एक H इसका एक Cl के साथ जाएगा, तो बाई प्रोडक्ट जो बनेगा ना, वो HCl बनेगा। इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। और बचा क्या है सर, P एक है, ऑक्सीजन एक बचा, और Cl कितना है, 3, तो यहाँ पे बनेगा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl3। ये बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है। आई होप कि क्लियर है। बहुत आसान है भाई, देखते चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। अभी जस्ट पढ़े थे सर, तो यहाँ पे Cl है, तो OH को क्या करेगा, हटाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो जरा, अब डायरेक्ट कर रहे हैं ना, तो CH3CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, Cl। क्लियर है। ये बेस्ट मेथड होता था हेलो अल्केन बनाने का, ठीक है। डार्जन्स मेथड अगर आपको पता हो तो, डार्जन्स मेथड क्यों सर, क्योंकि देखो यहाँ पे OH हटा है और यहाँ पे Cl गया, तो देखो इसका बनता क्या है, एक H एक इसका Cl के साथ जाएगा, तो बाई प्रोडक्ट जो बनता है ना बाबू, वो गैसियस फेज में बनता है। गैसियस मतलब उड़ जाएगा। और उसके बाद जो बचा है वो क्या बचा है सर, SO2। SO2 भी गैस बन के उड़ जाएगा। देखो SO यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ का, तो SO2 बन जाएगा, और ये भी गैस बन के क्या हो जाएगा बच्चा, उड़ जाएगा। तो इसलिए बेस्ट मेथड है, आप इसको कहते थे डार्जन्स मेथड। क्या बोलेंगे, डार्जन्स मेथड। क्लियर है। अब जरा देखो, ये H2SO4 है। H2SO4 क्या करता है सर, एलिमिनेशन करवाता है। अगर कौन का H2SO4 है और हीट दिया हुआ है तो एलिमिनेशन क्या करवाएगा सर, तो एलिमिनेशन। देखिए जरा, ये अगर रहेगा तो एलिमिनेशन, ये सब पहले भी बता चुके हैं, सेम चीज है, तो फिर से एक बार देख लीजिए। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब होता है निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा। और यहाँ पे जो वाटर एलिमिनेट होता है, एलिमिनेट जो होगा ना बाबू, वो क्या निकलेगा, वाटर, पानी निकलेगा। पानी कैसे निकलता है तो वो ध्यान दीजिएगा। पानी कैसे निकलेगा सर, तो देखो अल्फा से जो निकलेगा ना, अल्फा कार्बन से, वो आपका निकलेगा OH,
और बीटा कार्बन से जो निकलेगा वो आपका निकलेगा H। क्या बोलिए सर? देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको कहते हैं अल्फा। दूसरा पेन ले लेना, शायद नहीं दिखेगा। इसको कहते हैं अल्फा, जिससे भी पेंसिल से तो अल्फा। और उसके जस्ट बगल वाला होता है बीटा। सर इधर भी बीट बगल है तो इधर भी बगल है, बिल्कुल दो दो को बगल है। पर मेजर किधर बनेगा? जिधर डबल बॉन्ड के अराउंड ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा सब्स्टिट्यूटेड। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। एग्जाम में अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आप मेजर वाला बना के आ जाइएगा, और अगर आपको आता है तो दोनों बना दीजिएगा। जब एक से ज्यादा बीटा होगा ना तो दोनों प्रोडक्ट बनता है, एक होता है मेजर और एक होता है माइनर, जिसको कहते हैं सेटजे-फूल। सर जरा समझा दीजिए थोड़ा सा। देखो अल्फा से क्या निकालेंगे? OH, और एक बार इस बीटा से मैं क्या निकाल रहा हूं? H। तो ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, तो क्या बनेगा सर? तो CH3 ये वाला CH3, यहां से तो एक H हट जाएगा, तो एक H हटेगा तो सर एक CH तो बचेगा, बिल्कुल एक बचेगा। सिंगल बॉन्ड पहले से था, यहाँ पे भी CH और उसके बगल में क्या आ जाएगा? CH3। लेकिन देखो यहां से OH हटा और यहां से H हटा, तो देखो यहाँ पे बॉन्ड का संख्या कम, 1 2 3 बॉन्ड है। H एक बॉन्ड बनाता है ना, तो 3 बॉन्ड है। यहाँ पे भी देखेंगे तो 1 2 3 बॉन्ड, तो ये आपस में क्या करता है? डबल बॉन्ड। अल्फा से जहां OH हटता है और बीटा से जहां H हटता है ना, वो लोग आपस में हट जाता है और वहां पे क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया है। सर ऐसा तो यहाँ पे भी बन सकता था, बिल्कुल बनेगा, उसको ही बनाते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो यहाँ दो प्रोडक्ट बनेगा, तो दो प्रोडक्ट बनता है तो क्या करेंगे? ऐड करके लिखते हैं, प्लस करके। अब ये वाला हटाने वाले हैं, ठीक है? तो ध्यान देना, CH3 CH2 रह जाएगा, एक बार में एक ही करेंगे ना, तो CH3 CH2। अब यहां से अल्फा से OH हटा है, ध्यान से देखो बोर्ड पे, तो देखो OH हटा और यहां से क्या हटा है सर? H। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ? CH2। सर अब की बार यहां से हट रहा है और यहां से हट रहा है, तो आपस में डबल बॉन्ड कहां बन जाएगा? यहाँ पे। क्लियर है? अब सर मेजर एक और एक ये बन रहा है, मतलब एक ज्यादा बनेगा एक कम। मान लीजिए आपने लिया है इसको 100, सपोज कर लो कि आपने इसको लिया था 100, तो ऐसा हो सकता है कि ये वाला मान लीजिए 80 बन गया है और ये वाला 20 बन गया है। तो जो ज्यादा बनता है ना उसको क्या कहते हैं बताओ? मेजर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मेजर। सर ये ऊपर वाला ज्यादा क्यों बन रहा है बताते हैं आपको, और ये वाला माइनर। एग्जाम में आएगा, दोनों बना दीजिएगा। देखो डबल बॉन्ड को गोला बना दीजिए, डबल बॉन्ड को घेर दीजिए। तरीका क्या है? इसी रूल को कहते हैं सेटजे-फूल। डबल बॉन्ड को घेर दिए, यहाँ पे भी घेर दिए। अब के वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, ध्यान से देखना। एक इधर है सर और एक इधर से, एक ही बार में समझिएगा। तो कितना ग्रुप है? 2। यहां पे अगर बात करेंगे 2 ग्रुप है ना, 2 ग्रुप। और यहां पे देखेंगे तो डबल बॉन्ड के पास कितना है? टोटल मिला के तो एक ही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना है? 1। तो ज्यादा ग्रुप जहां होता है ना वो ज्यादा बनाता है। क्लियर है? ये साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या था? सेटजे-फूल। क्या बोलते हैं इसको? सेटजे-फूल। आया बात समझ में? CONK-H2SO4 क्या करेगा सर? एलिमिनेशन। अगर एक से ज्यादा बीटा होगा तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा अल्काइल ग्रुप वो ज्यादा बनेगा, जिसमें कम होगा वो कम बनेगा। क्लियर है ना? ये नेक्स्ट वाला देखिए, ये आपका क्या होता है? देखो इधर भीड़ भाड़, इधर 2 कार्बन है, ठीक है? अगर 3 डिग्री होता तब अलग कहानी चलेगा, पर मैं अभी इसी के लिए बात कर रहा हूं। तो इस दोनों में देखेंगे तो भीड़ किधर ज्यादा है? देखो जरा, इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें पार्शियल नेगेटिव है सर, और इस पे क्या जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। जिधर कम भीड़ भाड़ होगा ना उधर क्या चला जाता? आई। अरे O पे तो हमेशा माइनस रहेगा, तो हमेशा कम भीड़ भाड़ वाले साइड से तोड़ दीजिएगा। अगर 3 डिग्री होता तो अलग केस होता, तो अभी 3 डिग्री वाले पे हम नहीं ला रहे हैं ना, अभी आपका जो दे रहा है उसी को बता रहे हैं। तो O पे क्या आएगा? माइनस, और माइनस पे क्या चला जाएगा? H प्लस, क्योंकि H टूटेगा प्लस में और I टूटेगा क्या? माइनस में। लिख देता हूँ H प्लस I माइनस, तो ये आ जाएगा देखो ऐसा, C2H5O और H। अरे O के साथ क्या चला जाएगा? H, और ये वाला पार्ट में क्या था सर? CH3, और CH3 के साथ क्या आ जाएगा? I। प्लस के पास माइनस और O माइनस के पास क्या चला जाएगा? H। क्लियर है? तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपका ध्यान रखिएगा। जिधर कम होता है भीड़ भाड़ उधर अटैक करेगा। 3 डिग्री होता तो उल्टा होता है ना, 3 डिग्री में अलग फेनोमेना चलता है। तो अभी हमारा जो सवाल था उसी पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इस टाइप का सवाल जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। ईथर का HI के साथ ये क्वेश्चन लिखेंगे तो आपका मार्क्स मिल जाता। नेक्स्ट चलते हैं, ये सब देखो फिर से अल्कोहलिक है। देखो इस बार अल्कोहलिक, ध्यान देना। अल्कोहलिक अभी बताएंगे, एक्वस वाला सब्स्टिट्यूशन करवाता था, और ये वाला सर क्या करवाएगा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का वही तरीका है, वाटर निकालेंगे, अल्फा से क्या निकालेंगे? OH। तो यहाँ पे OH तो नहीं है सर, तो यहाँ Cl है, तो इसी को कहेंगे अल्फा।
जिस क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसको कहेंगे अल्फा, और उसके जस्ट बगल वाला को क्या कहेंगे, बीटा। क्लियर है? सेम कहानी, जिस तरह से पहले वाटर निकाल रहे थे ना कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, इस बार आपका क्या निकालेंगे, Cl निकालेंगे अल्फा से, और बीटा से H निकालेंगे। तो अल्फा कार्बन से क्या रिमूव कर दीजिएगा, अल्फा कार्बन से रिमूव करेंगे Cl, और बीटा से कार्बन से आप जो निकालिएगा वो क्या निकाल देंगे, हाइड्रोजन। ये आपको कॉन्सेप्ट बताया है तो ब्रैकेट में लगा देते हैं। बाकी सर कैसे होगा, तो देखो Cl यहां से निकलेगा और बीटा तो एक ही कार्बन है तो वहां से H निकाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, देखो जरा, CH3CH डबल बॉन्ड हो जाएगा। पर देखो यहां से आपका Cl निकला, यहां से H निकला, और आपस में क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। बस इतना करना है। अगर यहाँ पे पानी रहता ना तो Cl को हटा के क्या कर देते, OH लगा देते, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं, जब स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो एलिमिनेशन होता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट चलते हैं, AgCl, ये वाला ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। तो ये कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ये कौन सा है सर, कोवेलेंट, कोवेलेंट। तो यहाँ पे जब भी AgCN होगा तो Cn मत अटैक करवाइएगा, N से अटैक होता है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर भेजता है, यहाँ पे फिर से माइनस आएगा और यहाँ पे फिर से प्लस, तो ये वाला नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो NC बनता है। समझ पा रहे हैं? NC क्या सर, NC क्या होता है, आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको, CH3CH2, और यहाँ पे Cn मत लिख दीजिएगा, Cn गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, NC, क्योंकि ये कोवेलेंट है। अगर आयनिक होता ना तब यहाँ पे Cn जुड़ता, बट AgCN है, ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट में क्या होता है, नाइट्रोजन साइड से अटैक होगा, तो NC बन जाएगा। इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसको कहेंगे इथाइल आइसोसाइनाइड। दो कार्बन है तो इथाइल बोल दीजिए, और इसको कह देंगे आइसोसाइनाइड। ये आप पढ़े हैं भाई, ये अब मत बोलना, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है, NaI, और तो Cl हटेगा सर, बिल्कुल, और Cl की जगह कौन आ जाएगा, I, तो क्या बना देंगे, CH3I और NaCl। क्लियर है? और इस रिएक्शन को हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, तो नेम रिएक्शन देख लीजिएगा, पहले 5 नंबर वाला देख लीजिएगा। समझ पा रहे हैं ना? पहले 5 नंबर वाला देख लीजिएगा, फिर इस पे आइएगा। मैं बोलना भूल गया था स्टार्टिंग में, लेकिन कोई बात नहीं, आई होप कि आपने पहले लेक्चर देख लिया है। इसको कहते हैं फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। नेम रिएक्शन सब बता दिए आपको। नेक्स्ट आते हैं, फिर से वही सब कहानी है भाई, तुरंत बनाते जाएंगे। यहाँ पे Cl है सर, तो Cl आ जाएगा, तो फास्ट कर सकते हैं ना अब हम लोग। अब तो थोड़ा सा समझ में भी आ गया, और चाहे इसी से रहने देते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3Cl, बस OH को हटा के क्या कर देंगे, Cl। सेम टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो Cl वाला ध्यान रखिएगा, KOH पानी वाला, और अल्कोहल वाला ध्यान रखिएगा, तो आपका काम बन जाएगा। बाई प्रोडक्ट लिखने का कुछ खास जरूरत है नहीं, पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते थे HCl, और जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, POCl3। अरे इसका एक H एक Cl के साथ चला जाएगा, और एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन और Cl3, तो ये आप लिख सकते हैं बाई प्रोडक्ट। नहीं लिखेंगे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा। अब ये वाला पढ़े, H2OH+, इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं पता है, मार्कोव-निकोव। इसको क्या बोलते हैं सर, मार्कोव-निकोव रिएक्शन, या मार्कोव-निकोव एडिशन, मार्कोव-निकोव एडिशन। पानी को तोड़ते हैं, H+ एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, तो कैटलिस्ट यूज तो मतलब रिएक्शन में घुस नहीं जाएगा, तो पानी को तोड़ेंगे तो पानी कैसे टूटेगा, H+ और OH-। तो इसका तरीका क्या है सर, मार्कोव-निकोव ये बोलता है ना कि पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा डबल बॉन्ड के पास, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा डबल बॉन्ड के पास। तो इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, तो क्या होता है, देखो जरा इधर बोर्ड पे देखिए, CH3, ध्यान से देखो, CH डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो सिंगल बॉन्ड, और H कहां जाएगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो H यहां आ जाएगा और OH यहां आ जाएगा। और इसी रिएक्शन को कहते हैं मार्कोव-निकोव रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वही है भाई, तो Cl चला जाएगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान सा रिएक्शन, देख के डर मत जाइएगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, अरे OH हट जाएगा और OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl। यहाँ पे भी सर हम डायरेक्ट लिख सकते थे, तो बिल्कुल लिख सकते थे, COCl भी लिख सकते थे। क्लियर है? आप नीचे जैसा लिखे या ऊपर जैसा लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत आसान सा रिएक्शन है, आया हुआ भी होगा आपका, PYQ मॉडल सेट सब रख दिया हूं, तो इस टाइप का ही क्वेश्चन मिलेगा। मास्टर मार्क्स भी नहीं काट पाएगा ये सब में। ये वाला आप पढ़े होंगे, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन क्या होता है सर, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन मिलके क्या बना देता है, देखो इसको एक बार मैं दिखा देता हूं ओपन करके ना। तो C6H5 कहने का मतलब होगा सर बेंजीन रिंग।
और CHO कहने का मतलब CH डबल बॉन्ड O, यही है। ये जो पार्ट था ना बच्चा, उसको मैं ऐसा लिख दिया। आप उसको ना बेंजीन ना लिख के इसको आप इसको C6H5 भी लिख सकते थे। और हमेशा ध्यान रखेंगे, अब देखो इसी चीज का बताए थे, अगर आप क्लास किए होंगे तो नाइट्रोजन जब जस्ट बगल वाला कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, ये लोन पेयर इसका इधर जाता है, तो जो कार्बन से जो दूर वाला नाइट्रोजन होगा ना, देखो इधर जस्ट बगल में, तो दूर वाला नाइट्रोजन के साथ होगा। तो मैं इस कंपाउंड को उलट के लिख रहा हूं, तो ध्यान देना। तो यहाँ पे बन जाएगा NH2। ऑक्सीजन के बगल में जस्ट क्या रखेंगे, हाइड्रोजन, ये NH2, फिर उसके बगल में NH है सर, बिल्कुल, तो लिख देते हैं NH, और फिर उसके बगल में क्या है सर, CONH2, CONH2। थोड़ा कंसेप्ट है इसका, नाइट्रोजन का लोन पेयर ना खुद में बिजी है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो रेजोनेंस करने में इसका लोन पेयर जा रहा है, तो इसलिए कार्बन के बगल वाला नाइट्रोजन नहीं यूज होता है, समझ पा रहे? कार्बन के जो सबसे दूर होगा उस नाइट्रोजन का यूज करिएगा। अब होता क्या है, ये दोनों H2 और O निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा आपका कुछ ऐसा, देखो डबल बॉन्ड H2 और O निकल गया सर, तो बाई प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, वाटर, और यहाँ पे जो बना है वो NH, C डबल बॉन्ड O, NH2। क्लियर है? तो बस इतना ध्यान रखिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन वाला जो नाइट्रोजन होगा वो नहीं यूज होता, उससे जब सबसे दूर होता है वो यूज होता है। क्लियर है ना? यहाँ पे भी देखो C6H5 NH2 लिया रहेगा, तो C6H5 अभी जस्ट बताए थे सर, और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, बेंजीन रिंग को। ये वाला जो ऊपर वाला ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये हम पहले भी बता चुके हैं, आप पहले वाला लेक्चर देखे होंगे तो उसमें थोड़ा सा और बताए हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसा होता है, अगर आपको पढ़े होंगे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो उस लेक्चर को देख लीजिएगा 5 मार्क्स में, फिर आइएगा यार। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो और अच्छे से समझ में आएगा। सर ऑर्थो क्या होता है, ये वाला पोजीशन, इसको कहते हैं मेटा और इसको कहते हैं पैरा, ये वाला ऑर्थो, ये वाला मेटा। क्लियर है? मतलब जो ग्रुप जुड़ेगा ना वो कहां पे जुड़ेगा, ऑर्थो पे, पैरा पे। यहाँ पे Br2 है, तो अगर रिएक्शन को बैलेंस करने जाइएगा तो यहाँ पे 3Br होगा, तीनों जगह अटैक होगा, बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट करेगा। तो अगर यहाँ पे Br2 के साथ अगर रिएक्शन का बात किया जाएगा तो देखो ऐसा दिखेगा, +3Br2। अरे बेंजीन का इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी हाइड्रोजन, इसके पास भी हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन तीनों निकलेगा और 3 Br बना देगा, तो क्या बन जाएगा सर, 3HBr। और बाकी सर 3 Br क्या होगा, वो तीनों पोजीशन पे घुस जाएगा। ऊपर में तो NH2 रहेगा, एक Br आपका ऑर्थो पे चला जाएगा, एक Br इधर आ जाएगा और एक Br इधर आ जाएगा, ऐसा कुछ बना देगा। इसका नाम हो जाएगा 2, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसका नाम हो जाएगा 2,4,6। 3 बार आया तो क्या लिख देंगे, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। नाम भी बता दिया, आपको जरूरत नहीं था लेकिन ये समझ में आना चाहिए। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है तो वो क्या होता है बताओ, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर है ना? फिर से वही वाला रिएक्शन, तो इसको हम लोग कर लिए थे, बताओ क्या होगा, OH हटेगा और क्या आ जाएगा, Cl। ये तो बहुत बार आ चुका है ना, ठीक है? तो ये वाला क्या बना देंगे, CO। सर OH हटता है और Cl आता है तो COCl, और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, COCl। बस आई होप कि क्लियर है ना? तो ये भी क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट आते हैं, ये भी उसी टाइप से है, बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है और OH के पास भी क्या होता है सर, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, और इसके पास तो 2-2 लोन पेयर है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, EDG। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ऑर्थो पैरा पे आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा, फिर से वही कहानी गाएंगे सर, OH है, एक बार Br यहां लगा देंगे, एक बार पैरा पे लगा देंगे और एक बार यहां लगा देंगे। क्लियर है? बाकी जो 3 H होगा, यहाँ पे जो H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, वो निकल के क्या बना देगा, 3HBr। क्या बना देगा, 3HBr हो जाएगा। ये वाला देखो रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर इसका बात करेंगे ना, देखो जरा बच्चा, ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ये हाइड्रोजन जोड़ता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जो डबल बॉन्ड है ना, इस दोनों को तोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन ऊपर चिपका दीजिएगा, 2 हाइड्रोजन नीचे, तो क्या होगा सर, देखो जरा, CH3C, यहाँ पे NH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो दोनों तोड़ देंगे, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन, तो आ जाएगा क्या, CH3CH2NH2। क्लियर है?
और जो बचा हुआ है वो क्या बन जाएगा बताओ? पानी बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, आपको ऐसा इस तरह से याद रखाया जाता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन को हटाएगा और क्या जोड़ देगा? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो अगर एक ऑक्सीजन हटाएंगे तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। Br2NaOH, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यू रिएक्शन पढ़े होंगे तो ये दिमाग में आया। ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, HBD। क्या करता था? CO को खा जाता था, समझ पा रहे हैं ना? तो CO हट जाएगा, सीधा सीधा NH2 जुड़ जाएगा, मतलब सर तो देखो ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा NH2 आ जाएगा। पढ़ लिए हैं, रिएक्शन देख लीजिएगा, नेम रिएक्शन वाला ऑलरेडी बात की है तो इसको जरूर देख के आइए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, नेम रिएक्शन नहीं बताया तो इसलिए 5 मार्क्स वाला पहले देखिएगा। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा भाई, RX है और Mg है, तो Mg बीच में घुस जाता है, कार्बन और Br के बीच में कौन घुस जाएगा? Mg। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं हमको लगता है, तो Mg आ जाएगा और Br, ये 2025 में ही आया है हमको लगता है। OCH3, तो देखो ये भी क्या करेगा सर, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रुप है तो इस बार ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा लेकिन बड़ा ग्रुप है ना, तो एक ही बार में सब नहीं अटैच हो पाएगा। ये भी ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। और ये क्या सा डायरेक्टिंग होगा? ऑर्थो पैरा, तो देखो इसका 2 वो बनेगा क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है ना, तो स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा, CH3 है ना, बड़ा ग्रुप, तो बड़ा ग्रुप अगर खड़ा रहेगा तो छोटा वाला को आने नहीं देता है, तो उसी को कहते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो सर अच्छे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कौन जनरेट होगा? ये सब पहले बात की, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो कौन जनरेट होता है? NO2+। तो एक बार ऑर्थो पे लगा देना और एक बार क्या लगा देंगे? पैरा पे। क्या बोले सर? देखो जरा बोर्ड पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्रोडक्ट बनाइए, एक बार ऑर्थो पे लगा दिए, तो ऑर्थो पे लगा दिए क्या? NO2, और एक बार कहाँ लगा देंगे? पैरा पे। अरे इसके पास लोन पेयर है, इसका भी लोन पेयर है, तो इन लोग के बीच में रिपल्सन होता है, इसी रिपल्सन को कहते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस, और इसकी वजह से यहाँ पे कम मात्रा में बनता है, तो इसको कहते हैं माइनर। अगर एग्जाम में खाली मेजर बोलता तो आपको ये लिखना पड़ता, मेजर। मेजर मतलब ये ज्यादा बनेगा, जैसे ये अगर 100 लेंगे तो ये मान लीजिए 80 बन गया, वो 20 बन गया। क्लियर है? रीजन क्यों होगा? तो यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस है और यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसका लोन पेयर ऊपर है बहुत दूर और यहाँ पे इसका नीचे है, आ रहा है, तो इसको कहते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। ये वाला अभी जस्ट बताए थे, बताओ क्या होगा? इसमें तो कोई कार्बन उर्बन नहीं है, तो उस O हटेगा और इसका क्या हटेगा? H2। तो देखो इसको बना देते हैं, ऐसा लिख लीजिएगा CH3CH और O, और इसके जस्ट बगल में है NH2, तो हमेशा N का 2 हाइड्रोजन इधर लिख देंगे और NH2। कैटलिस्ट जैसा काम करेगा, तो H2 और O निकाल दीजिए, काट के बताए थे, सेम टाइप का रिएक्शन है। अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव में होता है, बहुत बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े तो उसके लिए मैं थोड़ा हेल्प कर ले रहा हूँ, बाकी बच्चे जो पढ़े होंगे तो वो आराम से बना लेंगे। तो डबल बॉन्ड N और उसके बगल में क्या आ जाएगा? NH2। अरे H2 और O निकल गया तो क्या बन जाएगा? H2, और ये वाला N और NH2 वही लिख दिए। आई होप कि क्लियर है। ऐसा सवाल आया है 2025 का ही, इस टाइप का ही पेपर था हमको लगता है। फिर से वही सवाल है, देखो NH2OH, तो फिर से O और इसका क्या निकलेगा बताओ? H2। डायरेक्ट कर रहे हैं तो देखो इसका O निकलेगा और इसका क्या निकलेगा? H2। तो क्या बन जाएगा सर? देखो डबल बॉन्ड N, O निकल गया, H2 निकल गया, N और N के बगल में क्या बच जाएगा? OH। H2 और O निकल गया, तो बाई प्रोडक्ट लिख सकते हैं, और वो क्या लिखेंगे बताइए जरा? वाटर। क्लियर है? बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? वाटर। ये आपका ना, ये आपका दूसरे को क्या करता है? रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरे को रिड्यूस करता है, तो ये बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा। H3PO2 है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा, मतलब बेंजीन बनाता है, ये याद रखिएगा। H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब दूसरे में हाइड्रोजन जोड़ देगा, मतलब ये वाला बॉन्ड को हटाएगा और इसकी जगह क्या जोड़ देगा सर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जोड़ेगा मतलब बेंजीन, कुछ नहीं है मतलब, तो यहाँ पे H आ गया। और ये क्या करता है? खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा। मान लीजिए मैं आपको पैसा दे रहा हूं तो मेरे पास पैसा कम होगा, तो ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, मतलब खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो ये H3PO2 से क्या बन जाता है? आप एग्जाम में इतना लिख देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन H3PO2 खुद ऑक्सीडाइज होकर बना देता है H3PO3। सर ये ऑक्सीजन कहां से आया? यहाँ पे एक ऑक्सीजन, तो H3PO2 पहले से था, एक ऑक्सीजन ले लिया सर, एक हाइड्रोजन तो सर यहाँ बेंजीन पे चिपका दिया, इसके पास एक हाइड्रोजन और बचा है, तो एक हाइड्रोजन किसको चिपका देगा? Cl को, तो क्या हो जाएगा सर? HCl।
और N2 तो गैस है, तो गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। तो देख रहे हो ये रिएक्शन है, और इसी को कह रहे हैं बेंजीन। हर एक जगह हाइड्रोजन होता है बेंजीन में, मालूम है ना। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो C6H6। ये एमसीक्यू में भी देता है तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये नेम रिएक्शन है, थोड़ा सोचो और बताओ कौन सा है। अगर पढ़े ये नेम रिएक्शन तो बताइए। जिंक अमलगम कौन सा रिएक्शन है भाई, जिंक अमलगम, बताओ। याद आया, क्लेमेंसेन रिडक्शन। जिंक अमलगम रहेगा तो इसको कहते थे क्लेमेंसेन रिडक्शन। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी होगा बच्चा। क्या होता है सर, ऑक्सीजन को हटा दीजिए और ऑक्सीजन की जगह क्या डाल देंगे, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की जगह डाल देंगे हाइड्रोजन, तो CH3C C2H5, और दो बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन। आई होप कि क्लियर है। दो बॉन्ड तोड़ेंगे तो कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन। यही हो गया आपका क्लेमेंसेन रिडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेम काम होता था उल्फ किस्नर रिडक्शन के साथ, उसमें NH2 लेते थे और KOH लेते थे। तो सेम करता था, O को हटाता था और हाइड्रोजन जोड़ता था। क्लियर है। एक ना लास्ट क्लास में आपका ना नेमिंग रिएक्शन बच गया था, कार्बिल अमीन रिएक्शन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको यहाँ ले लिया हूँ ना, ये 5 नंबर में था लेकिन वहां पे छूट गया था, तो इसको मैं यहाँ लिख लेना हूँ, पेज हट गया था। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन मैं देख रहा था तो उसमें है ही नहीं, तो देखो मेरे को याद आया। तो इसमें क्या होता है, 1 डिग्री अमीन ही रिएक्शन करेगा। 1 डिग्री अमीन क्या होता है सर, जैसे NH2 के साथ कितना कार्बन लगाना चाहिए, 1, तो R को हम लोग कहते हैं, तो ये हमेशा क्या होगा सर, 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ रिएक्शन करता है तो एक कंपाउंड बनाता है NC वाला, याद है, RNC। इसी को कहते हैं कार्बिल अमीन या आइसोसाइनाइड। क्लियर है, आइसोसाइनाइड या इसको कहते हैं कार्बिल अमीन। बहुत है इंपॉर्टेंट। 1 डिग्री अमीन ही रिएक्शन कर पाएगा केवल, और इसका जो स्मेल होता है ना बहुत गंदा सा होता है, सड़ा सड़ा सा स्मेल होगा, तो इसको कहते हैं फॉल स्मेल। क्या बोलेंगे बताओ, फॉल स्मेल, गंदा स्मेल को। सर बाकी बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं, जितना Cl होता है उतना K रहना चाहिए, तो 3 Cl था तो 3 K कर दिए, तो प्रोडक्ट बन जाएगा 3 KCl। और पानी कितना बन जाएगा, देखो जरा, 2 हाइड्रोजन, एक 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे है 3 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन 3 है, तो बनेगा कितना सर, 3 पानी। ये सब बाई प्रोडक्ट है, बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते। तो इसी रिएक्शन को कहते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन। ये सिर्फ 1 डिग्री अमीन कर पाएगा, ठीक है। वो एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। सर एलिफैटिक मतलब इसको, अरे एलिफैटिक मतलब R वाला पार्ट को कहते हैं एलिफैटिक। एरोमेटिक किसको बोलते हैं, जैसे बेंजीन का खोपड़ी पे NH2 रह जाए, तो ये दोनों शो करेगा, इसको कहते हैं एरोमेटिक अमीन। इसको क्या कहेंगे सर, एरोमेटिक, ठीक है। तो वही लिखा हुआ होगा एलिफैटिक और एरोमेटिक। प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री ऑन रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म, दिख रहा है, इथेनॉलिक KOH फॉर्म आइसोसाइनाइड और कार्बिल अमीन विच आर फॉल स्मेलिंग सब्सटेंसेस। तो 1 डिग्री को अगर पता करना होता तो आप इस रिएक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। यही खत्म हो गया, तो तुम्हारा 3 मार्क्स भी कंप्लीट हो गया है ऑर्गेनिक में। बायोमोलिक्यूल्स वाला बचा है, तो बायोमोलिक्यूल्स को हम ले आते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल से सिर्फ 3 नंबर वाला ही पूछा जाता है, और 1 नंबर या फिर MCQ में पूछा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।